सो हाय एवरीवन, आई होप दैट कि आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम टू विद्या सेतु। आप में से काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं इस बात को लेके कि क्या 40 डेज में इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। तो अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली आप 40 और 45 डेज़ के आसपास बचा हुआ है आपके पास, है ना। तो क्या पॉसिबल है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाना? तो मैं आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि पॉसिबल है एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग वीडियो। अगर पॉसिबल नहीं होता तो मैं नहीं कहता, मैं बनाता ही नहीं फिर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं कुछ बातें करूंगा आप लोगों से कि कैसे पॉसिबल है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इन 40 डेज़ में आप एकदम ज़ीरो हैं और सारी चीज़ें कर पाएंगे, है ना। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आप अवॉइड करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक आ सकती है। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों से कॉल पे बात करता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसी हैं जो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो सेम प्रॉब्लम किसी और बच्चे के साथ भी है। जैसे कि कल रात में मैं बात कर रहा था, तो उनका जो स्कोर है वो आ जा रहे हैं 100 के आसपास। बट प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब कैसे प्लान करना है 40 डेज़ को, तो उस चीज़ के ऊपर मैंने बात करी। तो अभी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे 6 महीने से, उनको भी डाउट है कि अब पॉसिबल है कि नहीं। और जिन लोगों की प्रिपरेशन नहीं करी है, जिन्होंने कभी भी नहीं छुआ ही नहीं है इस एग्ज़ाम को, उनके दिमाग में भी ये डाउट आता है कि एग्ज़ाम 40 डेज़ में क्रैक हो सकता है कि नहीं, है ना। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता जब भी इसकी नोटिफिकेशन आती है। आएगी लगभग लगभग 2 से ढाई महीने आपको मिलेंगे और उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता है। तो अगर आप पहले से प्रिपरेशन आपने करी हुई है तो बात अलग है। बट अगर 40 डेज़ में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, तो आई वुड सजेस्ट कि जो पीवाईक्यू बेस्ड जो प्रिपरेशन है वो होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर तुम पिछले 4 साल के देखोगे, है ना, मतलब 2023 में हुआ था एग्ज़ाम, 2024 में नहीं हुआ था, जो कि अभी पोस्टपोन होके यहाँ पे इधर हो रहा है। जॉइनिंग नहीं हो पाई थी 2023 वालों की। तो वो सब चीज़ें डिले हो रही थी, जिसकी वजह से अभी ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है ना। जून में एक्सपेक्टेड है कि जून में हो जाएगा। नाउ अभी अगर आप देखोगे तो पिछले 2023, 22 और 21 और 2018 के एग्जामिनेशन पेपर्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे देख सकते हैं। नाउ अब करना है क्या है आपको कि ये पेपर्स को क्या है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब इन पेपर्स को डाउनलोड करने के बाद आपको रेंडमली, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैथ्स बोला है ना, जैसे 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन नॉन टेक वाले पोर्शन के आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेंडमली वो टॉपिक सेलेक्ट करने हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना। प्लस वो टॉपिक भी जो पूछे ही जा रहे हैं। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सेट रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट जो वाली सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एटीसी बार बार पूछता ही है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब ये कॉन्सेप्ट है, अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको कमांड बनानी है। इसी तरीके से आप लिस्ट डाउन करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 100 से 120 के आसपास कॉन्सेप्ट होंगे मैथ्स में। सिमिलरली सेम केस होगा फिजिक्स के साथ, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होंगे जो बार बार रिपीट कर रहे होंगे इन 4 सालों में। तो आपको क्या करना है, आपको ये टॉपिक्स बहुत जल्दी से कवर करने हैं, है ना। कि आपके सोर्स कुछ भी हो सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बताया कि क्या सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं, कहाँ से इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, लिस्ट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद में कोई वीडियो या कुछ भी, मतलब किसी भी फॉर्म में आप चीज़ को 2x स्पीड में देख सकते हैं, है ना। तो मान के चलिए आपको लगेगा कम से कम इसमें, अगर 45 दिन या 40 दिन है, तो मैं कहता हूँ कि अभी जो आपके पास बचा हुआ है लगभग लगभग 20 दिन, है ना। आपकी अगर प्रिपरेशन जीरो भी है तो आप ये काम करो, है ना। उसके बाद में जो बेसिक लेवल की जो प्रॉब्लम है, बेसिक लेवल की प्रॉब्लम, उसको साथ में ही सॉल्व करते रहो। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने जैसे एक टॉपिक मैंने भी आज भी रिकॉर्ड करके मैंने डाला हुआ है, तो इसके ऊपर, जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन जो है इसके ऊपर कर दिए, ठीक है। और जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन कर लिए। नाउ मॉक्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो जो 20 दिन आपके और बचेंगे, ठीक है, मैं 40 डेज अगर मानता हूँ, तो 20 दिन आपको ये टॉपिक जो आपने लिस्ट डाउन करे हैं उनको करना है, और 20 दिन में आपको मॉक देने हैं, है ना। तो पर डे आपको एक मॉक देना है, ठीक है। आपका स्कोर 70 आए, 78 आए, कोशिश करो कि 5 नंबर 6 नंबर हर मॉक में इंप्रूव करने की, और वो हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि 40 डेज में ये पॉसिबल नहीं है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। बट हाँ, आपको प्रिपरेशन जो है वो पीवाईक्यू बेस्ड रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, केवल पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन ना रख के कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके आसपास की चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने इनवर्स पढ़ा, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स में, तो आपको एडजॉइंट भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो कोशिश करो कि आप भले ही सारे क्वेश्चंस मत सॉल्व करो, बट एक बार गो थ्रू कर लो बुक से, या कहीं भी कोई भी आपका जो रिसोर्स हो सके उससे तुम एक बार गो थ्रू कर लो चीज़ों को, सो दैट आपको
जब थोड़ा सा भी अगर इधर उधर घुमाए, लेट्स से माइनर का क्वेश्चन पूछ दे कि माइनर बताओ कैसे निकालोगे आप एक मैट्रिक्स का, तो आप माइनर निकाल पाओ, आप डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना? ऐसा ना हो कि आपने बस वही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो कहने का मतलब आस-पास की चीज़ें भी देखनी हैं, और पीवाईक्यू वाली जो चीज़ें हैं उनको तो मतलब एकदम रगड़ के पढ़ना है, ठीक है? तो ये चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो 40 डेज़ के अंदर 20 प्लस 20 डेज़ में आपकी ये प्रिपरेशन हो सकती है। अब क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमेशा होता है कि टाइम कम रहता है, तो बैच 2.0 इसी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि पिछले आप देखोगे तो 4 साल के पेपर, यानी कि लगभग 10 से 12 पेपर, उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है? उनके सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर करा है बैच 2.0 में, प्लस आस-पास की चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं। जैसे कोई भी चैप्टर है, जैसे मैट्रिक्स की मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं बहुत स्पीड में। तो 40 डेज़ में आप जो है इसकी भी हेल्प ले सकते हैं, यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोसेस पूरा स्टेप 1 स्टेप 2 डिफाइन किया। आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना पड़ेगा आपको, क्लासरूम आईडी डाल के, उसके बाद में आप देख सकते हैं। हेल्प चाहिए अगर आपको, तो व्हाट्सएप नंबर पे भी रीच आउट कर सकते हैं। और जिन लोगों की प्रिपरेशन अभी हो चुकी है, उनसे मैं ये बोलूँगा कि कोशिश करो कि अभी मॉक पे ज़्यादा रिलाई करो, है ना? अगर आप शॉर्ट नोट्स बना पाएँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मैग्नेटिज़्म वाला चैप्टर पूरा हो चुका है, बट आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें मैग्नेटिज़्म में, तो आप स्टिकी नोट्स या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उस पे आप जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, छोटा-छोटा सा आप करके लिख सकते हैं। आप चार्ट के फॉर्म में या कहीं भी आपने दीवार पे या कहीं भी लगा सकते हैं, सो दैट आपका जब एग्ज़ाम से 8 से 2 दिन पहले हो, आप उसको देख के जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपके सामने जब चीज़ें लिखी होंगी तो आप पूरा मॉक में फ़ोकस कर पाओगे। जैसे क्या होता है कि जब मॉक आप देने बैठते हो तो आपको पूरा प्रोसेस रिवाइज़ करना पड़ता है, सारा सिलेबस। तो आप अगर चार्ट है या कुछ आपने शॉर्टकट इस टाइप के बना रखे हैं, सेल्फ नोट टाइप का, तो आप तुरंत आप देखिए 20 मिनट में और आप मॉक लगाइए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं। मैंने बैच में काफ़ी बार इस चीज़ को मैंने बताया था, और उनके नोट्स और हर चीज़ कंप्लीट है। उनका स्कोर 105, 10 के आसपास, 1010 110 के आसपास आना चालू हो गया है। तो जितना भी टाइम है आपके पास, तो इस प्रोसेस को आप फॉलो करिएगा, और आपका डेफिनिटली इस बार जो है 40 डेज़ के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। बट ये चीज़ जो मैंने बताई है, इतना आसान नहीं है ये चीज़ करना, ठीक है? मतलब 2023 के 3 पेपर तुम लेके बैठोगे और तीनों पेपर को एनालाइज़ करोगे, फिर 2022 के 3 पेपर लेके बैठोगे, 2021 के शायद 2 पेपर अवेलेबल हैं। इसी तरीके से 2018 के आप पेपर लेके बैठोगे, तो ये एक लेंदी प्रोसेस है, बट जॉब भी तो उस टाइप की मिलेगी आपको। और अगर आपका नॉन टेक वाला जो पोर्शन है वो अच्छा है, यानी कि आपका क्वांट, एप्टीट्यूड, इंग्लिश वगैरह अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एप्लीकेशन चालू हो गया है, तो आई होप कि आपने फॉर्म को फिल कर लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर टीम को रीच आउट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।